साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल गद्दार शब्द काफी गूंज रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और सारे देश में गद्दार शब्द की बड़ी धूम है, वायरल है और सभी अपना गद्दार शब्द पर व्याख्या दे रहे हैं। गद्दार शब्द उर्दू का है और उर्दू में बेवफा तो प्यार में कहते हैं, लेकिन विश्वासघाती को भी गद्दारी कहते हैं। हिंदी में उसका अर्थ होता है विश्वासघात करने वाला। विश्वासघात करने वाला बड़ा है दृष्टि से देखा जाता है, उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। अब गद्दार तो राजनीति में कोई नया शब्द नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीति में गद्दार होते हैं, देश में गद्दार होते हैं, बहुत सारी विषयों में गद्दार होते हैं। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मैंने देखा है अपनी आंख से। एक गांव में दो भाई रहते थे, चचे जात भाई थे और एक प्रधान जी थे। एक भाई के यहाँ शादी थी, दूसरा भाई अपने हिस्से की जमीन में कुछ मार्केटिंग कर रहा था। बांस के द्वारा वो कुछ घेर रहा था बांस से। उस पर दूसरे भाई ने आपत्ति किया कि आप 2-4 दिन नहीं रुक सकते क्योंकि हमारी बारात आने वाली है, तो कैसे आएगी? आएगी। मामला वो नहीं माना, कहा मैं अपने हिस्से में गिरवा रहा हूं, बारात के लिए तो जगह ही है। खैर बात बढ़ गई और मामला जो है प्रधान के पास गया। एक भाई प्रधान को पहुंच करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, देखिए, और वो मान नहीं रहा है। प्रधान जी ने कहा कि उसकी खूब कुटाई करो और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने प्रधानी में मेरा साथ दिया था और इसलिए मैं कह रहा हूं, और तुम बिल्कुल नहीं डरो, जितने पैसे खर्च होंगे मैं दूंगा और खूब उसकी खूब पिटाई करो और जरा सा भी नहीं डरो। वो चला गया। ठीक है, आप जो कह रहे हैं तो ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूं। वो गया और दूसरे को फिर बुलाया प्रधान जी ने। बोला तुम्हारे खिलाफ जो है तुम्हारे चचा के लड़के ने शिकायत करी है कि तुम अपना घेर रहे हो रास्ता उसका, उसकी बारात आने वाली है। तो बोला मैं रास्ता कहाँ घेर रहा हूं, मैं तो अपना सहन मतलब अपनी बैठके के सामने वाली जमीन को घेर रहा हूं। वो गलत बता रहा है। बोला वो बहुत मनबड़ है और बहुत, प्रधान जी ने कहा वो बहुत मनबड़ है और बहुत बदमाश किस्म का आदमी है, उसकी खूब धुनाई करो और मैं देख लूंगा मामला, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम हमारे साथ रहते हो और हम इस मामले को देख लेंगे। वो भी चला गया और जाकर के दोनों आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। इधर प्रधान जी ने जो है पुलिस थाने में फोन कर दिया और थाने से जो है दरोगा जी आए और वो दोनों जो है दरोगा जी के सामने गए। तो दरोगा जी ने कहा कि तुम लोग गांव में बलवा कर रहे हो, गांव में शांति फैला रहे हो, मारपीट कर रहे हो, जैसा पुलिस की भाषा होती है, और तुम दोनों यहाँ बात नहीं करेंगे, हम थाने चलो। तब तक प्रधान जी आ गए। प्रधान जी ने कहा साहब कहाँ इन गरीब आदमियों को थाने ले जाएंगे और इनको थाने मत ले जाइए, फिर ये इसके यहाँ शादी भी है और वो भी व्यस्त रहता है, किसान आदमी है, सब अपना काम धाम करते रहते हैं, और ऐसा न करिए, कोई तीसरा रास्ता निकालिए। दरोगा जी तो जानते ही थे क्योंकि वो प्रधान दरोगा जी का दलाल था, थाने का दलाल था। दरोगा जी समझ गए इशारा प्रधान का और कहा देखिए हम मामला सलटाते हैं। और प्रधान एक आदमी के पास गया, बुलाया, उसको बुलवाया और कहा कि
ये बलवे में तुम फंसोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जेल चले जाओगे। और दरोगा बड़ा सख्त है, थाना आजकल जो है जानते ही हो कि आजकल बहुत सख्ती है, क्योंकि शासन बहुत सख्त है। और आप जानते हो कि किसका राज है। तो बोलो क्या करें, बोला 10,000 मांग रहे हैं दरोगा जी, लेकिन हम जो है मामले को 4,000 में निपटवा देंगे, तो तुम 4,000 रुपया लेके आओ। वो गया और 3,000 रुपया ले आया और कहा कि 3,000 का इंतजाम है हमारे पास, तो 3,000 ही रख लीजिए और ये मामला सलटवा दीजिए। फिर दूसरे को बुलाया प्रधान जी ने, उससे भी यही बात करी कि 10,000 रुपये मांग रहे हैं दरोगा जी, और अगर तो थाना पुलिस करोगे तो अभी तो दिन भर थाने में रहोगे, फिर जेल जाओगे और तुम्हारी सारी खेती गृहस्थी जो है चौपट हो जाएगी और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो उसने जो है कहा कि तो क्या करें। बोला हमने बात कर ली है, 10,000 रुपये में मामला तय हो गया है, तुम 10,000 तो नहीं, दरोगा जी को हम समझाएंगे और 4,000 रुपये लेके आओ। तो वो भी कहा कि अच्छा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हम 4,000 रुपये लेके आ रहे हैं। उसने कहा कि 4,000 रुपया क्या प्रधान जी, 10,000 रुपया भी लगेगा तो मैं खर्च करूंगा, मामला सलटवा दीजिए। बोला नहीं, फिलहाल 4,000 ही लाओ। 4,000 ले गया, उसको भी अपने पॉकेट में रख लिया प्रधान जी ने। फिर दरोगा जी से बात किया उसने और कहा कि दरोगा जी बहुत गरीब आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, आप जानते हैं खेती किसानी करने वाले, इनके पास कहाँ से पैसा आया। ये 1,000 रुपया दिया है उन्होंने, और ये 2,000 रुपये लीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए, ख़त्म करिए और बात ख़त्म हो जाए। दरोगा ने कहा कि अच्छा उन दोनों को बुलवाइए। उन दोनों को बुलाया गया तो प्रधान जी ने पहले ही समझा दिया था कि हाँ हूँ ही करना, बोलना कुछ नहीं, नहीं तो दरोगा बिगड़ जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दरोगा के सामने आए, बोले तुम लोगों का सुलह हो गया। बोले हाँ साहब सुलह हो गया। तो बोला फिर अगर बलवा हुआ तो मैं थाने में ले जाके इस बार बंद कर दूंगा, और समझ लिए हो तुम लोग। हाँ साहब समझ लिए, प्रधान जी सब बता दिए हैं, सब प्रधान जी जो है सब बात हो गई है। तो दरोगा ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो वीडियो में कह रहे हैं, दरोगा का रुआब आप जानते ही हैं, और आजकल तो पुलिस आसमान पर है, आप देख ही रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पुलिस की कमाई तो काफी बढ़ गई है आजकल। फिर उसके बाद जो है दरोगा जी अपने रास्ते चले गए 2,000 रुपया लेकर के। प्रधान जी जो है 5,000 रुपया लेके अपने घर चले गए, और दोनों किसान जो है अपने घर चले गए। मामला कुछ नहीं है, सब हो गया, खत्म हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? आप इस पर अपना कमेंट दीजिएगा कि इसको क्या कहेंगे, गद्दारी कहेंगे, विश्वासघात कहेंगे, या फरेब कहेंगे, या धूर्त कहेंगे, या और क्या कहेंगे आप? प्रधान इसलिए बनाया गया है कि दोनों को उकसा करके और कुछ पैसा थाने को दिलवा दे और कुछ पैसा स्वयं रख ले, ज्यादा पैसा खुद रख ले और प्रधानी उसकी चलती रहे। ये प्रधान है, ये प्रधानी है, और ये देश का चरित्र है। यही देश का चरित्र है, यही देश की असलियत है, यही राष्ट्रीय चरित्र है। और ये आज से नहीं है, काफी दिनों से है, और ये हमारे खून में घुस गया है। एक दूसरे के साथ गद्दारी करना, धोखा देना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, क्योंकि जनता ज्ञानी है और उसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा सकता है। ये राष्ट्रीय चरित्र है। यही चरित्र राजनीति का है इस समय जो चल रहा है, वॉशिंग मशीन। यही चरित्र जो है गांव का है,
यही चरित्र कस्बे का है, यही चरित्र शहर का है, यही चरित्र पूरे देश का है। कहीं उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला हो जा रहा है, कहीं मस्जिद जो बनी हुई है उसको गिरा करके जो है एक अपना दबदबा कायम करना है। मस्जिद की खुदाई करनी है तो अंत तक करिए ना, नीचे आपको जो है बहुत बिहार मिलेगा। ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। यह राष्ट्रीय चरित्र है और इस राष्ट्रीय चरित्र के सहारे आप कब तक स्वतंत्र रहेंगे, कब तक देश का विकास करेंगे, कब तक इस देश में अमन चैन फैलेगा जहां इतना गिरा हुआ चरित्र है। एक प्रधान का, एक ब्लॉक प्रमुख का, एक एसडीएम का, एक डीएम का, एक जिला परिषद के चेयरमैन का, एक एमएलए का, एक एमपी का, एक मुख्यमंत्री का, एक उप मुख्यमंत्री का, एक राष्ट्रीय नेताओं का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का। कोई कहता है कि देश जो है 2014 में आजाद हुआ, कोई कहता है 2024 में आजाद हुआ, कोई गोडसे की पूजा करता है, कोई गांधी को मारता है। तो ये देश में इस तरह का निम्न प्रकार की जो सोच है या निम्न प्रकार की कार्रवाई है, इसके पीछे क्या है? मंदिर में जाइए तो पुजारी कहता है भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और पैसा वो अच्छा खासा चढ़ा देता है तो दुख दर्द और जल्दी खत्म हो जाएंगे। महामृत्युंजय जाप करा लो, तुम 200 वर्ष जियोगे, 300 वर्ष जियोगे, 400 वर्ष जियोगे। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तुम उसी तरह से ये साधु सन्यासी कर रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, या अज्ञानता फैला रहे हैं, या अज्ञानियों को चूस रहे हैं, या लूट रहे हैं। धर्म की भी यही स्थिति है कि एक दूसरे को बेवकूफ बना के लूटना। राजनीति तो राजनीति है ही है, आप जानते ही हैं। शिक्षा का कहीं अता पता नहीं है। शिक्षा के बारे में न तो गांव स्तर पर कुछ सोचता है, न ही शहर के स्तर पर सोचता है, देश के स्तर पर तो सोचने का सवाल ही नहीं। शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य की स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति है कि सरकारी हॉस्पिटलों में न दवा है, न डॉक्टर है, न कुछ है, न कुछ है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये है कि हर काम का पैसा चाहिए। बोलिए आप बीमारी बताइए, उसका भी पैसा चाहिए, उसमें भी तो डॉक्टर का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति देश की है। और ये देश हमें कहने में गुरेज नहीं है कि 755 साल गुलाम रहा है। उसके पीछे यही ढोंग पाखंड, आडंबर, दोहरा चरित्र, गद्दारी और इस तरह की तमाम है। और सरकारें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। बोलती तो बड़े बड़े बोलापन है, 2 करोड़ रोजगार, ये वो फला ठेका, नोटबंदी, ये फला तमाम चीजें हैं। सब आप जानते हैं कि क्या है स्थिति देश की। जब सर्वोच्च स्थान पर बैठा आदमी झूठ बोलेगा और जुमला कसेगा तो आप समझ लीजिए देश कहां जा रहा है। और ये कहेगा कि अंबेडकर जो है फैशन 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 हो गया है, अंबेडकर कहना। तो देश बहुत ही पतन की तरफ जा रहा है। देश का भविष्य जो है वो धूमिल हो रहा है, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इसी तरह की मानसिकता रहेगी तो आप किस तरह से विदेशियों से निपट पाएंगे, किस तरह से उन्नति करेंगे, किस तरह से जो है आप। भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो थाने का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग का हो, चाहे इनकम टैक्स का। आप कानून बनाने के बजाय, भाषण देने के बजाय, जुमले कसने के बजाय देश का राष्ट्रीय चरित्र में सुधार लाइए, देश के राष्ट्रीय चरित्र को बदलिए। और अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। और जो आप लंबे लंबे हाँकते हैं और लंबा लंबा करते हैं और शासन कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी है, समाज के साथ गद्दारी है। और पूरी दुनिया में
देश की बदनामी है। वीडियो बहुत सारगर्भित है। अब एक क्लिप आपको दिखाते हैं। वो क्लिप भी आपको बताएगा कि समाज में क्या हो रहा है और समाज में कैसे हो रहा है। सुना भैया, वो अपराधी ना रहा। पूर्वांचल का वो एगो गरीबन का मसीहा रहा। जो भी आदमी गरीब दुखिया उनके दरवाजे पे जाता रहा है, आधी रात के पहुंची तो आधी रात के मदद करते थे। वो पूर्वांचल के रोबिन हुड रहन। रोबिन हुड हमारे लड़के को इंजीनियर उसी ने बनाया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो प्रोग्रामिंग में मैनेजर है अभी। इन हताइयों ने, ये सामंतियों ने, ये गुंडों ने उनको माफिया बना दिया। उसके ऐसा माने स्वच्छ हृदय का नहीं मिलेगा। कभी भी कोई जाए उसके दरवाजे पर कहे कि हमारी बेटी की, हमारे गांव के बगल में एक लड़की की, उसके लड़की का बाप ने कहा था कि हम लड़के को अपने क्षमता के अनुसार देंगे। बारात आई, लड़के ने जिद कर लिया मैं बाइक लूंगा, हीरो होंडा। किसी ने आके इनको बताया कि भैया उसको थोड़ा समझा दीजिए, हमार बेमत देखे कि हम दें। अरे समझाना क्या है, अपनी बेटी को देना है। होंडा एजेंसी वाले को 9 बजे रात को फोन किए कि जाओ एजेंसी खोलो और चेक लिखकर फाड़ करके दे दिए कि जाओ ले लो और बाइक ले जा करके दे दो उस लड़के को, ताकि बेटी को उलाहना ना कोई नहीं, जीवन भर देगा। तो वो ऐसा आदमी था, मुख्तार अंसारी था। लाखों करोड़ों गरीब के दिल में वो राज करता था, चाहे कोई भी जात हो। मैं भूमिहार हूं, ब्राह्मण हो, धोबी हो, डोम हो, चमार हो, कोई हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सबकी मदद करता था। जात देख करके उसने मदद नहीं किया। हाँ, भूमिहारों में कुछ है वो आतंकवादी जैसे लोग जिन्होंने उनको माफिया बना दिया। अभी बताइए, आप हमको मारने आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे? हैं? उनके ऊपर 3 बार अटैक हुआ। उनकी सफारी एकदम छलनी हो गई थी, गिना नहीं जा रहा था छेद। ऊपर वाले ने बचा लिया, गरीबों की दुआ थी, बचा लिया। अब क्या कीजिएगा, हर महीने खर्चा उसके लिए चल जाता था। आज वो बेंगलोर में किसी अमेरिकन कंपनी में है, 45 लाख रुपए का पैकेज है वो पढ़ाना। अरे हमारे ना भैया, ये भी उनका द्वार पर जात रहल है। वो क्लिप से के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं, वो मुख्तार अंसारी के बारे में है। आप स्वयं उसको समझ जाइए कि क्या स्थिति थी मुख्तार अंसारी की, क्या गलतियां थी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी अपराधी थे, कानूनन ही अपराधी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानूनन अपराधी थे। लेकिन किन परिस्थितियों में अपराध हो रहा था, किस तरह से हो रहा था, ये समाज की ही देन है। समाज में जो आपने गंदगी फैला रखी है, समाज में जो आपने एक धूमिल वातावरण रखा है, समाज में जो एक आप अंधकार पैदा करते रहते हैं, उसी की उपज है कि मुख्तार अंसारी की ये बात है। मुख्तार अंसारी का क्लिप देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या स्थिति थी मुख्तार अंसारी की, कैसे आदमी थे मुख्तार अंसारी, क्या किया उन्होंने, कैसे किया, किस परिस्थिति में किया और क्या स्थिति थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। और पुनः मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा, पूरी जनता से कर रहा हूं मैं, पॉलिटिशियन से, राजनीतिज्ञों से कोई उम्मीद न रखिए, इन सरकारी अधिकारियों से कोई उम्मीद न रखिए, इन प्रशासनिक अधिकारियों से कोई उम्मीद न रखिए, और इन आमला फैला जो जितने हैं पदों पर बैठे हुए, इनसे कोई उम्मीद न रखिए। ये तो किराए के टट्टू बन चुके हैं और ये अपना मनोविज्ञान खो चुके हैं, ये अपना
अस्मिता खो चुके हैं। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है तो पैसा कमाना, कमा करके जो है पैसा क्या करेंगे वो तो वही जाने। लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जनता आगे आए। जनता के ईमानदार लोग, कर्मठ लोग, देशभक्त लोग और वो लोग जो इस दर्द को समझते हैं वो आगे आए और इसके संबंध में कार्रवाई शुरू करें। कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो है उन्हें सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि विषय बहुत संवेदनशील है और ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा क्या गलत है, क्या सही है, क्या कैसे है। ये भी आप बात ध्यान में रखिए कि वोट का अधिकार आपके पास है और वो बहुत बड़ा हथियार है, उसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।